हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 जिसकी नई वैकेंसी आई हुई है उसकी तैयारी कैसे करें। काफ़ी बच्चों का मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने तैयारी कैसे की थी, हम तैयारी कैसे करें, अच्छा स्कोर कैसे करें जीडी के अंदर, अगर क्या आज से पढ़कर हम इन 40-50 दिनों के अंदर क्या सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज उन सभी डाउट पर हम चर्चा करेंगे। और साथ काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या कोई कोर्स लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज उन सभी चीज़ों का हम आपको बताएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना, आपको एकदम सटीक रिव्यू मिलेगी। जो भी एसएससी जीडी के एस्पिरेंट है आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। आपको मैं आगे हर संडे से जो आपको मॉक एनालिसिस भी कराऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स आए, आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे मॉक में नंबर इंप्रूव करने हैं, किस प्रकार अपना बैच है वो आगे बढ़ाना है, किस प्रकार अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ करते रहेंगे जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाओ। और सेलेक्ट होने के बावजूद भी आप पर हम विश्वास करेंगे, आप हम पर विश्वास करोगे तो आप एक अच्छे तरीके से है वो क्या है कि देश की सेवा भी कर सकोगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी सिलेक्शन के अंदर रोल किस चीज़ का होता है। तो ये 3 पार्ट से भर्ती गुजरती है। पहला होता है आपका रिटन एग्ज़ाम, दूसरा होता है आपका फिजिकल, और तीसरा होता है आपका मेडिकल, और चौथा आपका फाइनल मेरिट होता है। यानी 3 मोस्टली आपके स्टेज होते हैं जिनको आपको कवर करना पड़ता है। और बाकी सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर तीनों ही का होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एग्ज़ाम कर लिया फिजिकल में फेल हो जाते तो भी वही बात है। तो तीनों का ही रोल ज़बरदस्त होता है। पहले आपको फोकस इस पर रिटन एग्ज़ाम पर करना है। रिटन एग्ज़ाम में आपके पास 4 सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। और चारों के अंदर हिंदी और रीजनिंग मैथ ज़्यादा हार्ड आती नहीं है। जीके अब क्या है कि मैंने पहले भी बता रखा है, अनलिमिटेड चीज़ें हैं। मॉडरेट लेवल का जीके आता है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ईजी भी आएंगे, 5-7 क्वेश्चन नॉर्मल आएंगे, बाकी 5-4 क्वेश्चन हार्ड भी आएंगे। तो ये होता है इसका पैटर्न। और बाकी आपको पहले, अभी नए बच्चे उसको क्या करना है, पहले आपको ज़्यादा टाइम है वो रीजनिंग और हिंदी को देकर इन दोनों को एक बार सिलेबस ख़त्म करना है। बाद में आपके पास 2 सब्जेक्ट बचेंगे, मैथ और जीएस। पहले इन दोनों को ख़त्म क्यों करना है, क्योंकि ये थोड़ा लिमिटेड चीज़ें हैं और आप एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी, ज़्यादा हार्ड है नहीं। फिर आपको इसका ओनली मॉक टेस्ट लगाना है और कुछ नहीं करना है हिंदी और रीजनिंग के अंदर। तो इसका आपको 1 महीने के अंदर आप, मैं मानता हूँ अच्छे से आप कर दोगे। 1 महीना लगेगा भी नहीं, 15-20 दिन का टाइम लगेगा, या 1 महीना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना मानो आप। और अभी तो स्लॉट बुकिंग वाला सिस्टम है तो आप लास्ट भी ले सकते हो एग्ज़ाम। बाकी जिसकी थोड़ी बहुत पकड़ होगी, तैयारी होगी, वो शुरुआत में ही ले लेगा एग्ज़ाम। और बाकी आपको अभी काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। देखो कोचिंग वगैरह क्या है कि अभी टाइम वेस्ट का समय है। कोचिंग में जाओगे आप 6 घंटे वहाँ बैठोगे, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई होगी, बाद में आपको ओनली कुछ नहीं होगा वहाँ। मैंने देखा है आप बच्चों से इधर उधर बातें करोगे, बीच में पानी पेशाब करने निकल जाओगे, 15 मिनट में वापस आओगे, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। ऑफलाइन के अंदर कुछ भी नहीं धरा है आपको, मैं बता देता हूँ। आपको ऑनलाइन यूट्यूब पर सब चीज़ें अवेलेबल है। आप जो भी रीजनिंग के टॉपिक है उस टॉपिक को एक एक बार, आप जो टॉपिक के आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे आ रहा है तो उसकी तो आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी नहीं आ रहा है तो उसकी आप उसी की क्लास लो और फिर उसकी प्रैक्टिस करो। ऐसा ही करना है आपको। ऑनलाइन आपको एक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइब्रेरी में हो, घर पे हो, कहीं पर भी हो, आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करो अच्छे से। यूट्यूब का रिचार्ज लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, आपको सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करनी है। और जीएस के लिए आप बुक ले लो एक, मैं सजेशन करूँगा आप आरडब्ल्यूए की एक बुक आती है, स्टैटिक जीके की एक, वो ले लेना, और एक येलो बुक आती है वो ले लेना। बाकी आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने से, ज़्यादा बुक नई नई बुक खरीदने से और लूसेंट पढ़ने का अब टाइम नहीं है। जीडी के लिए लूसेंट वगैरह, ये लूसेंट वगैरह होती है, ये हाई लेवल की किताबें होती है, यूपीएससी लेवल की किताबें होती है लूसेंट। आप लूसेंट लेकर बैठ जाते हो ना, तो आपको उसमें कुछ चीज़ें समझ आती है ना कोई बात। तो आपको एकदम लिमिटेड किताबें लेनी है। एक स्टैटिक जीके की आरडब्ल्यूए की किताब आती है, ले लेना, एकदम बेस्ट किताब है। मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, बाकी मैंने पढ़ा है तो मैं बता रहा हूँ। और एक आप येलो बुक आरडब्ल्यूए की ही जीके जीएस की आती है, वो ले लेना। बाकी एग्ज़ाम से लगभग 15-20 दिन पहले आप करंट की एक बुक ले आना और करंट पढ़ लेना। बाकी और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। मैथ के अंदर आप आरडब्ल्यूए की ही बुक ले सकते हो, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ज़्यादा आपको इधर उधर कोई कहे मैंने तो वो पढ़ी आप वो ले लो, कोई कहेगा मैंने वो पढ़ी इसमें कुछ नहीं है तो वो ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किताबें सब एक जैसी होती है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लिमिटेड बुक किताबें लो और जो टॉपिक नया है वो ऑनलाइन देखो और बाकी अपनी किताबों से प्रैक्टिस करो। सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई हथियार नहीं है यहाँ। सेल्फ स्टडी आपको करना ही पड़ेगा, केवल ऑनलाइन से नहीं होगा,
केवल आप ऑफलाइन कोचिंग जाने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको ये मैं बातें बता रहा हूँ, मैंने इस दौर से मैं गुजरा हूँ, जिस दौर से अब आप नए सिरे पर हो, तो मैं भी एक दिन नए सिरे पर था। तो मैं जो आपको चीज़ें गाइड कर रहा हूँ वो चीज़ें जेन्युइन चीज़ें हैं, जो एक हर एक स्टूडेंट के साथ होती है, वो चीज़ें मैं आपको बात करता हूँ। अब बाकी आप चैनल से जुड़े रहना, मैं आगे आपको गाइड करता रहूँगा, टाइम पर समय समय पर गाइड करता रहूँगा। हर संडे को मैं RWA मॉक टेस्ट जो आता है GD का, उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। मेरा नंबर आपको बताऊंगा, आपके कितने नंबर आए, किस चीज़ में कट रहे, क्यों कट रहे, कैसे बढ़ाई, ये सब हम चर्चा करेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहना। और मैंने आपको बता दिया है। और इसके अंदर आप स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका हिंदी, रीजनिंग और मैथ एकदम बढ़िया स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा, एकदम बेसिक चीज़ें पूछता है, ज़्यादा आपको लोग परेशान करेंगे ऐसे आएगा वैसे आएगा, बिल्कुल नहीं है। हिंदी के अंदर ग्रामर ऐसे समझो 20 में से 4 से 5 क्वेश्चन ही ओनली ग्रामर के आएंगे, बाकी आपके बेसिक नॉलेज पर क्वेश्चन आएंगे, वाक्य शुद्ध करो, मुहावरा, लोकोक्ति, मतलब एकदम बेसिक नॉलेज। आपकी अगर नॉलेज है तो आप आराम से कर दोगे। तो हिंदी को एक बार 15-20 दिन के अंदर आप निपटा लो। इसके अंदर मुख्य आपको थोड़ा पर्यायवाची ध्यान देना है, और अभी तत्सम तद्भव के भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो। और ज़्यादा आपको सर्वनाम, संधि वगैरह ये रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। काफ़ी लोग कहेंगे संधि रटो, कोचिंगों में क्या है बताया आपको, ऑफलाइन संधि कराते हैं, समास कराते हैं, सर्वनाम कराते हैं, ये चीज़ें करवा रहे हैं, और ये GD से 1% भी लेना देना नहीं है। तो आप सोचो, वो तो अपने बस पैसों के लिए है, आपको पता है। तो आपको ऐसी बिल्कुल गलत चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको मैंने बता दिया, वही चीज़ें फॉलो करो। बाकी आप कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, आगे मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और बाकी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ, अभी आपको पता है थोड़ी यहाँ की हमारे हिंदी भाषी राज्यों कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, 140 के समथिंग चली जाती है। और बाकी जो आपके नॉर्थ ईस्ट के है, वहाँ तो GD से आसान कोई नौकरी मैं मानता हूँ हो नहीं सकती। आप वहाँ 60-70 नंबर ले आते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आप सोचो, यहाँ थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, बाकी आप नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आज से भी पढ़कर मैं बोलता हूँ ला सकते हो। अच्छे से आप रूटीन बना लीजिए 6-7 घंटे पढ़ने का। काफ़ी कहेंगे 12 घंटे पढ़ते हैं, 15 घंटे पढ़ते हैं, बिल्कुल झूठ है। या तो वो पढ़ते नहीं है, ओनली दिखावा करते हैं। पढ़ाई होगी वो सीरियस पढ़ाई 8 घंटा ही मानता हूँ मैं, बाकी आप सीरियस पढ़ाई नहीं कर सकते। 6 से 7 घंटा GD के लिए सफिशियंट है। आप अगर 2 महीने दे देते हो तो सफिशियंट है, मैं ये मानता हूँ। तो आपको मैंने जो बताया वो चीज़ें फॉलो कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।